Hello student, Assalamu alaikum. My name is Ghazan Abbas and I am from Progressive Model School. Class 9 Mathematics Chapter 12 Theorem 12.1.1. इस थ्योरम की स्टेटमेंट है any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हो उसका राइट बाइसेक्टर हो, यानी कि उस सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा होगा। बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। राइट है मीन्स क्या होगा कि वो जो बाइसेक्टर होगा जो लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहा है वो राइट एंगल बना रहा होगा लाइन सेगमेंट के साथ। सो कह रहा है उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, सो ये जो पॉइंट होगा इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो वो जो पॉइंट उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। फिगर के थ्रू ये समझ लेते हैं। हमने ए बी एक राइट बाइसेक्टर लिया, सॉरी लाइन लिया, हमने लाइन सेगमेंट लिया। ए बी हमने लाइन सेगमेंट लिया। इस लाइन के ऊपर हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि पॉइंट सी के ऊपर आ रहा है। तो सी पर जो है हमारे पास एल एम जो लाइन है वो पॉइंट सी के ऊपर आके मीट कर रहा है ए बी लाइन को। सो सी मीन्स क्या होगा कि ए सी और बी सी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इस वजह से हमने एक डैश शो कर दिया। ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो इस बाइसेक्टर यानी कि जो एल एम है ये बाइसेक्टर है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट पी ले लिया। तो जो पॉइंट पी है वो ए और पी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो हमने शो क्या करना है कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये हमने प्रूव करना है अब। सो गिवन हमारे पास है अ लाइन एल एम हमारे पास एक लाइन है, इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। एल एम हमने लाइन ली, वो ए बी लाइन सेगमेंट को एट पॉइंट सी के ऊपर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सच डैट एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, कि जो एल एम लाइन है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके साथ इसका राइट एंगल बन रहा होगा। नेक्स्ट एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, बाइसेक्टर था तो ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बी सी के। P इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, एल एम के ऊपर हमने एक पॉइंट P ले लिया। तो हमने प्रूव क्या करना है कि पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस। तो हमने इस बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट P ले लिया, एनी पॉइंट है तो हमने एक पॉइंट P ले लिया, वो P से डिस्टेंस लेकर A तक और P से डिस्टेंस B तक, ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। अब आ जाएँ कंस्ट्रक्शन पर। सो जॉइन P टू द पॉइंट्स A एंड B। P को हमने डॉटेड फॉर्म में A और B से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीज़न के बाद इन ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल BCP। दो ट्राइंगल्स बने हमारे पास ACP और BCP, ये वाली दो ट्राइंगल्स हमारे पास। इन दो ट्राइंगल्स में देखें कॉरस्पॉन्डेंस देख रहे हैं, AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये हमारे पास क्या रीज़न क्या होगी, गिवन है। अब गिवन कहाँ पे हमारे पास, गिवन में आए तो यहाँ पे हमारे पास है कि AC जो है वो BC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ हमें गिवन है, एक चीज़ प्रूव होगी। नेक्स्ट स्टेप पे आए, एंगल ACP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, मेजर एंगल ACP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल BCP। रीज़न क्या है, गिवन PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर है, सो डैट PC जो है हमारे पास
ये जो है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो मीन्स क्या होगा, सो ईच एंगल एट सी, तो पॉइंट सी के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा बोथ साइड पर, बिकॉज पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के ऊपर। लाइन का जो एंगल टोटल एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो पी सी है जो कि राइट बाइसेक्टर है वो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर है तो मीन्स क्या आएगा कि उस एंगल को 90 डिग्री बना रहा होगा। तो 90 डिग्री लेफ्ट हैंड पे बना रहा होगा, तो 90 डिग्री राइट हैंड पे बना रहा होगा। तो पॉइंट सी पे बोथ साइड पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि मेजर एंगल ए सी पी भी 90 डिग्री होगा और मेजर एंगल बी सी पी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट, पी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी सी। रीज़न क्या है, कॉमन, यानी कि बात है पी सी जो है वो एक ट्रायंगल में भी आ रही है और दूसरी ट्रायंगल में भी आ रही है। दोनों ट्रायंगल में है तो मीन्स क्या है कि वो दोनों में कॉमन है, तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं। जब किसी भी ट्रायंगल में तीन चीज़ें प्रूव हो जाए तो मीन्स क्या है कि वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी। ये हमने दो साइड्स प्रूव की हैं और एक एंगल प्रूव किया है। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट होगा, ऐसे एस पोस्टुलेट। हेंस अब बाकी जो रिमेनिंग तीन चीज़ें हैं, साइड्स हैं या एंगल हैं, वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हेंस पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। रीज़न क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो यही हमने प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। ये था हमारे पास चैप्टर 12 का थ्योरम 12.1। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं सेकंड थ्योरम पर, जो कि है थ्योरम 12.1.2, जो कि अभी हमने थ्योरम 1 पढ़ा है 12.1.1। ये इस थ्योरम का कन्वर्स है। इसमें क्या है, स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट equidistant from the endpoints of a line segment is on the right bisector of it। पिछले में थ्योरम में क्या था कि जो राइट बाइसेक्टर होता है उस पर अगर कोई भी पॉइंट नहीं तो वो इसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसका कन्वर्स है, एनी पॉइंट ऑन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो वो उसका क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। तो अगर किसी लाइन के ऊपर अगर हम एक पॉइंट लें और उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो तो वो क्या होगा, हमारे पास राइट बाइसेक्टर। यहाँ पे हमने प्रूव करना है। पिछले थ्योरम में हमने दो एंड पॉइंट्स से वो इक्विडिस्टेंट था तो राइट बाइसेक्टर गिवन था। यहाँ पे एंड पॉइंट्स के साथ जो डिस्टेंस है वो इसका इक्विडिस्टेंस गिवन होगा आपको और राइट बाइसेक्टर आपको प्रूव करना होगा। सो गिवन क्या है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच डैट पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। यहाँ पे एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन कि पी ए और पी बी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। प्रूफ हमने क्या करना है, द पॉइंट पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो हमने राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है। सो कंस्ट्रक्शन में जॉइन पी टू सी डैट मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है सी। सो पी को आपने सी से ज्वाइन कर देना डॉटेड के साथ। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ए बी का मिड पॉइंट है सी तो मीन्स क्या होगा कि ए सी जो होगा वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए बी सी के। सो नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर। स्टेटमेंट्स और रीज़न दीजिए। इन ट्राइंगल ए सी पी इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल बी सी पी। ए सी पी एंड बी सी पी, इस ट्राइंगल में देखें तो पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये हमारे पास गिवन है। गिवन में आ जाए तो हमारे पास पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी है। नेक्स्ट,
पी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, ये हमारे पास कॉमन होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में होगा, तो ये हमारे पास चीज़ें कॉमन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ए सी एंड बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में देखें क्या लिखा हुआ है, जॉइन द पॉइंट पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो सी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है तो मीन्स क्या होगा कि ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस ये आपस में क्या होंगे, बी से सी तक का डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं। इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी, ये ट्रिपल एस पोस्टुलेट हो गया। नेक्स्ट, सो एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल ए सी पी यानी कि ये एंगल ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी सी पी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा हमारे पास। सो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट, बट एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इज़ इक्वल टू 180, दिस इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल। देखें ये जो कंप्लीट एंगल है ए सी पी और बी सी पी, ये एक्चुअली पूरी लाइन का एंगल बन रहा है, एक लाइन का एंगल, और वन एंगल स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। बट ऊपर हम ये प्रूव कर चुके हैं वन में कि एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों एंगल का सम जो है वो 180 है। तो मतलब क्या है कि दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, हाफ हाफ के होंगे क्योंकि दोनों का सम 180 है और दोनों एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल मेजर एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल बी सी पी, तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री की। ये 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया। सो 90 डिग्री का होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी सी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, क्योंकि एंगल ए सी पी और बी सी पी क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। तो जो पी सी आ रहा है हमारे पास, पी सी उस ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर होगा। सो नेक्स्ट, अब परपेंडिकुलर एक चीज़ प्रूव हो गई कि राइट एंगल बना रहा है, राइट है। अब बाइसेक्टर प्रूव करना है। आल्सो सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, कंस्ट्रक्शन में देखें तो हमने ऊपर भी ये प्रूव किया है कि सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। यहाँ पे ए सी और बी सी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो राइट बाइसेक्टर भी हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी सी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि राइट एंगल भी बना रहा है पी सी ए बी के साथ, और जो पी सी है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी सी जो है वो एक राइट बाइसेक्टर है, राइट एंगल भी बना रहा है और ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। हेंस द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये था हमारे पास आज का थ्योरम, थ्योरम 12.1.2, जो कि इस फर्स्ट थ्योरम का हमारे पास कन्वर्स था। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं थ्योरम 12.1.3, आज के लेक्चर का लास्ट थ्योरम है हमारे पास। इस थ्योरम में क्या है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ a triangle or concurrent, concurrent means क्या कह रहा है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर होंगे, राइट बाइसेक्टर मीन्स जो उस लाइन साइड्स के ऊपर एक तो परपेंडिकुलर होगा, नंबर 1, नंबर 2 क्या होगा, साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर होगा, ऑफ अ ट्राइंगल और कॉन्करेंट। तो वो जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर होंगे वो कह रहे हैं ट्राइंगल के किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर आके क्या कर होंगे, मीट कर होंगे, तो कॉन्करेंट होंगे, यानी कि उनका सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा। सो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी, टू प्रूव क्या करना है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए और कॉन्करेंट, कि तीनों के जो राइट बाइसेक्टर होंगे वो कॉन्करेंट यानी कि एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है कि ए बी और बी सी के दो राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, ये वाले, ये चीज़ राइट एंगल भी बना रहे होंगे और बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। सो विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ओ के ऊपर वो आके मीट कर रहे हैं, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। नेक्स्ट, ओ को आपने क्या कर देना है, ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर देना है।
सो हमने ये प्रूव करना है। सो प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीज़न। ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी बिकॉज रीज़न क्या है, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये क्या हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है इसका, जो हमने इस लेक्चर के शुरू में फर्स्ट थ्योरम पढ़ा है। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो उस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने ये पहली चीज़ प्रूव की थी। तो जो हमारे पास ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है, ओ ए और ओ बी आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इसी तरह ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। अब बी सी पे आ जाएं तो ओ बी और ओ सी भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट, अब हम 1 और 2 को यूज़ करते हैं। देखें, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी एंड ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसका मतलब क्या है कि ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, क्योंकि ओ ए और ओ बी कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह ओ बी और ओ सी भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ओ बी जो है वो ए के भी कॉन्ग्रुएंट है और ओ बी ओ सी के भी कॉन्ग्रुएंट है। दोनों के कॉन्ग्रुएंट है तो मीन्स क्या होगा कि ओ ए और ओ बी ओ सी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो 1 और 2 को यूज़ करके हमने थर्ड रिलेशन बना लिया। नेक्स्ट, पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। सो इसी तरह हमने, क्योंकि पहले दो तो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किए, तो इस थर्ड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ओ है वो ओ और सी से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। तो सी ए का क्या है, राइट बाइसेक्टर का पॉइंट है। ओ जो है वो सी ए का जो राइट बाइसेक्टर यहाँ पे बनेगा उसका एक पॉइंट होगा। सो नेक्स्ट, ओ इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्राम ए एंड सी, इस रीज़न के लिहाज से। सो नेक्स्ट, but point O is on the right bisector of A B and B C, जो कि कंस्ट्रक्शन में हमने कहा है ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ A B and B C which meets each other at point O। तो O जो है वो A B और B C का कॉमन पॉइंट है। अब जो O है वो C A का भी क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो तीनों का एक कॉमन पॉइंट बन गया ना, इस वजह से hence the right bisector of the three sides of a triangles are congruent at point O। तो तीनों बाइसेक्टर जो हैं ए बी बी सी और सी ए के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ पे आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट ओ है उन तीनों बाइसेक्टर का क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। थ्योरम हमने 12.1, 2 एंड 3 थ्योरम हमने इस लेक्चर में किए हैं। आगे हमारे पास 3 मज़ीद थ्योरम है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।